सुनो, उधर मत जाओ, वहाँ रैगिंग हो रही है। अरीशा का आज यूनी में पहला दिन था और रैगिंग उरूज पर थी, इसलिए वही कोने में छुपकर बैठी थी। तभी एक लड़की को देख मासूमियत से बोली थी, जबकि सामने खड़ा आर्यन पाशा उसकी मासूमियत पर गहरा मुस्कुराया था। ये लोग कितने बुरे हैं ना, मासूम लोगों को परेशान करते हैं। वो मासूम बनकर बोला। हाँ ना, इन्हें अल्लाह से डर नहीं लगता। तुम भी कहीं छुप जाओ। अगर अगर इनके हाथ लग गए तो तुम भी गए काम से। वो भोलपन से बोली। मैं इन गंदे लोगों से नहीं डरता, वो मुस्कुरा के बोला। क्यों नहीं डरते? शक्ल से तो तुम मासूम लग रहे हो। वो आंखें पटपटाए बोली तो उसने बेसाख्ता अपने चेहरे को छुआ। जिंदगी में पहली बार उसे किसी ने मासूम कहा था और वो हैरान रह गया। अगर इन लोगों ने मुझे परेशान किया तो तुम मेरी मदद करोगी? वो वाकई मासूमियत से बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे उनसे डर लगता है। अरीशा ने नफे में सर हिलाया, जो नहीं जानती थी कि वो वही इस खतरनाक गैंग का लीडर है। अरीशा के फूले चेहरे को देख आर्यन अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करता अपनी गैंग को रैगिंग के लिए रोकता उसकी तरफ बढ़ा। मुझे तो लगा था तुम बहादुर लड़की हो, मगर तुम तो डरपोक निकली। वो मुस्कुरा के उसकी तरफ देखने लगा। मैं बहादुर हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो इनकी खैर नहीं होगी। वो शर्मिंदा होती अपना खौफ छुपाते हुए बोली। ओ बेचारे, इन्हें पता ही नहीं कि हमारी यूनि में कितनी बहादुर लड़की आई है। वो शरारत से हंसकर बोला। हाँ, लेकिन अगर वो तुम्हें पकड़ लें तो तुम उन्हें बताना नहीं मेरे बारे में। वो जबरदस्ती मुस्कुरा के बोली। पागल लड़की, मुझे पता है तुम शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐसा कह रही हो, लेकिन सच ये है कि तुम इनसे डरती हो। खैर, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। आर्यन ने उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसे उसने जल्दी से थाम लिया। आओ, मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ दूं, अब कोई परेशान नहीं करेगा। आर्यन के कहने पर अलीशा की आंखें मजीद बड़ी हुई थी। सच्ची? वो पुरजोश बोली। आर्यन उसकी मासूमियत पर साकित हुआ था। वो उसके साथ क्लास की तरफ बढ़ने लगा और उसके दोस्त वहां नहीं थे। अलीशा पुरसुकून होकर क्लास की तरफ बढ़ गई थी, जबकि उसे क्लास में ज्यादा देख आर्यन ने गहरा मुस्कुराते दिल पर हाथ रखा था। यू आर माई लिटिल बटरफ्लाई। वो उसकी खुश देखकर मुस्कुराया जब उसके साथी जूबी किसी लड़की की तरफ उसे यूं मुस्कुराते देख उसे ताज्जुब से देखने लगी। न्यू स्टूडेंट है? वो उसे कंधे पर कंधा मार कर पूछने लगी। हाँ, जिस तरह तुम्हारा कंधा मेरे कंधे पर लगा है, वैसे ये मेरे दिल पर लगी है। वो गंभीरता से कहता मुस्कुराया जब जूबी का दिल उसकी बात सुनकर रुक गया। वो कितने सालों से आर्यन को पसंद करती थी, इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने कभी उसे लेफ्ट नहीं कराई। और आज इस आम सी लड़की पर वो इतना फिदा हुआ जा रहा था। जूबी के दिल में अलीशा के लिए नफरत की आग भड़क गई थी। उसने सोच लिया था वो इस लड़की से निमट लेगी। वो आर्यन को किसी के साथ नहीं देख सकती थी। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी गैंग का लीडर कौन है। जूबी को सोचने में डूब देख आर्यन ने उसे जता के कहा तो जुबी ने धीरे से सर को जंपिश दी। वो मासूम है, उसके सामने कोई ऐसी हरकत भी नहीं करना जिससे वो खौफ में मुब्तला हो। वो संजीदगी से बोला। जुबी ने हैरानगी से उसे देखा। उसने आज तक किसी की इतनी फिक्र नहीं की थी जितनी वो इस लड़की की कर रहा था। वो हर मासूम से मासूम स्टूडेंट की रैगिंग करता था, लेकिन आज उस पर हमदर्दी का ये कौन सा भूत सवार था, अलीशा समझ न सकी। आर्यन की बात सुनकर जुबी के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। आर्यन वहां से चला गया था जब जुबी उसकी लाशी की तरफ बड़ी जहां अलीशा गई थी। वो यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में बेंच पर बैठी कुछ परेशान सी नजर आ रही थी जब आर्यन की नजर इस पर पड़ी। वो कब से उसे ही ढूंढ रहा था, बुलाकर वो मिल ही गई। वो उसकी तरफ बढ़ा और बेंच पर उसके बराबर में बैठ गया। अरे तुम? अरीशा उसे देखकर चौंकी। किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? वो ताजुब से पूछने लगा। हाँ, क्लास में एक लड़की आई थी, उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे यहाँ मिलूं। उसे मुझसे बात करनी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। अरीशा ने फिक्र से उसे बताया। कौन लड़की? आर्यन ने ताज्जुब से पूछा। अरे वो रही वो। अरीशा ने पुरजोशी से एक तरफ इशारा किया जहां सूबी अपने ग्रुप के साथ खड़ी थी। ये तुमसे क्यों मिलने आई थी? वो हैरत से पूछने लगा। ये तो उसने भी नहीं बताया, बस कहा कि मुझसे बात करनी है। अरीशा ने अपना बैग खोलकर उसमें किताब रखी जब आर्यन की नजर उसके हाथ की चौथी उंगली में मौजूद अंगूठी पर टिक गई। तुम्हारी रिंग बहुत प्यारी है। वो बेतासुर आंखों से उसे देखता हुआ बोला। मेरे फैंसी ने दी है, अरीशा ने चहक कर कहा जबकि आर्यन के दिल को कुछ हुआ। ऐसा लगा किसी ने दिल मुट्ठी में ले लिया हो। पल पल में उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। तुम एंगेज हो, फिर भी शादी भी जल्दी होने वाली होगी, तो यूनी में ऐड क्यों लिया? वो तफसील से पूछने लगा। हाँ, अगले महीने है मेरी शादी। मेरे इन लॉज ने कहा है मैं शादी के बाद पढ़ाई मुकम्मल कर सकती हूँ, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं। वो मासूमियत से बोली जब आर्यन पाशा ने इज्जत करके मुठ्ठियां भींची।
अगले महीने उसकी शादी थी, वो कैसे उसे किसी का होने दे सकता था? इसे पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी और वो भी किसी और के होने जा रही थी। तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो? अभी अभी तुम्हारी उम्र कम है। शादी के बाद बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आर्यन पाशा खुद को नॉर्मल जाहिर करता बोला तो हरीशा के चेहरे पर एक उदासी उतर गई। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे यहाँ लड़कियों की शादी इतनी जल्दी ही कर दी जाती है। जब वो 16 की दहलीज पार करती हैं तो माशरे की नजर उन पर टिक जाती है, वो उदासी से बोली। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ लड़कियों की मर्जी से सब होता है, उन पर कोई जबर नहीं किया जाता, वो खुद सारे फैसले करती हैं। वो सादगी से बोला। आपकी और हमारी क्लास में बहुत फर्क है। वो धीरे से मुस्कुराती चली जूबी इन लोगों की तरफ आती दिखाई दी थी तो आर्यन सीधा होकर बैठ गया। हेलो अरीशा, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। जूबी ने आर्यन को नजरअंदाज करते हुए अरीशा को मुखातिब किया। आर्यन ने काट काटी नजरों से जूबी को देखा जो अरीशा के सामने खड़ी थी। जी, क्या बात करनी थी आपको? अरीशा ने तफ्तीश से पूछा। मुझसे दोस्ती करोगी? जूबी ने अरीशा के आगे हाथ बढ़ाया। अरीशा चौंक गई, फिर सर दबा उसका जायजा लिया। वो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शॉर्ट शर्ट पहनी हुई थी, गले में लंबी सी फैशन चेन थी, बाल कर्ल हुए कमर पर गिरे हुए थे। वो जानती थी जूबी हाई क्लास से ताल्लुक रखती थी। वो इसी से दोस्ती क्यों करना चाहती थी? आप मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हैं? आपकी और मेरी क्लास में बहुत डिफरेंस है। आपको नहीं लगता कि आपके दोस्त भी अपने स्टैंडर्ड के बनाने चाहिए? हरीश ने झिझक कर कहा। उसकी बात सुनकर आर्यन जेर मुस्कुराया। यूं ही थोड़ी वो लड़की उसे पसंद आ गई थी। वो कम ऑन यार, ये स्टैंडर्ड वगैरह कुछ नहीं है। मेरी नजर में मुझे जो अच्छा लगता है वो मेरा दोस्त बन जाता है। तो बिना मक्खी उड़ाने के अंदाज में हाथ चलाते हुए कहा तो अरीशा सोच में पड़ गई। मेरे से दोस्ती करने के लिए इतना सोच रही हो, और ये आर्यन, इससे तो तुमने फौरन दोस्ती कर ली। उसको सोचो में गुम देख वो तिनक कर बोली तो अरीशा चौंक गई। आप जानती हैं ना? और आर्यन की तरफ इशारे किए पूछने लगी। हाँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम इसकी दोस्त हो, जब भी तो मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ, ताकि हम तीनों मिलकर खूब इंजॉय करें। जूबी ने हंसकर कहा। आर्या ने जबड़े भींच लिए, उसे जूबी की हरकत सख्त नागवार लगी। ओह अच्छा, अरीशा ने होठों को गोल शेप दिए कहा। उसे अब समझ आया कि जूबी उससे दोस्ती करना क्यों चाह रही थी। दोस्ती? जूबी ने उसके आगे हाथ हिलाया तो अरीशा ने उसका हाथ थाम लिया। दोस्ती? अरीशा मुस्कुरा के बोली। तुम वापस घर कैसे जाओगी? जूबी अब उसके बराबर में बैठकर पूछने लगी। उसने आर्यन पाशा को सख्त नजरअंदाज किया था। आर्यन खामोश बैठा इन दोनों को बातें करता देख रहा था, लेकिन उसका दिमाग अरीशा की एक ही बात पर टिक गया था। अगले माह शादी। वो किसी भी तरह अरीशा की शादी होने नहीं दे सकता था, फिर उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ता। अरीशा को किडनैप करता या उसके दुल्हे को, लेकिन शादी रुकवा देता। मैं बस से घर जाऊंगी, अरीशा ने जूबी को बताया। जब उसकी बात सुनकर जूबी गहरा मुस्कुराई। बस से जाने की क्या जरूरत है, मैं ड्रॉप कर दूंगी ना। मेरे होते हुए तुम्हें अब कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जूबी दोस्ती जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। नहीं नहीं, आप खामखा परेशान होगी, मैं चली जाऊंगी, मुझे आदत है बस में सफर करने की। अरीशा ने सादगी से कहा। प्लीज अरीशा, दोस्त बनाया है तो दोस्ती निभाने भी दो। मेरा दिल ना तोड़ो, तुम्हें पता है मैं जब किसी से दोस्ती करती हूँ तो बहुत दिल से करती हूँ और बहुत अच्छे से निभाती हूँ। वो भी मासूमियत से बोलने की अदाकारी करने लगी। अच्छा प्लीज, आप हर्ट ना हो। अरीशा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? आर्यन भी होगा हमारे साथ। सोभी ने आर्यन को देखते हुए कहा। वो चौंक गया। जी, चलूंगी। अभी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, पार्क में मिलती हूँ, बाय। अलीशा कहती हुई क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। जब भी आर्यन की तरफ घूमी। ये सब करने के पीछे क्या मकसद है, मैं जान सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है तुम कोई भी काम बगैर मकसद के नहीं करती। आर्यन ने तफ्तीश से पूछा। इसने दोस्ती की है तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें और उसके करीब ला ला सकूं। तुम्हारी दोस्त हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। सोभी ने उसे आंख मारते हुए कहा। वो कुछ सोच कर रह गया। जूही को वो अच्छे तरीके से जानता था, ये भी कि जूही उसे पसंद करती है, लेकिन वो जानबूझकर उसे ऐसा जाहिर करता कि उसे पता ही नहीं हो। लेकिन वो जूही में इंटरेस्टेड नहीं था। वो नहीं चाहता था कि इस वजह से उसकी दोस्त छिन जाए। जूही से उसके बहुत काम निकलते थे, वो वाकई बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन पता नहीं क्यों अरीशा के मामले में उस पर भरोसा करने के लिए आर्यन का दिल नहीं मान रहा था। मिलते हैं वापसी में, वो संजीदगी से कहता उठकर लंबे लंबे दिख भरता वहां से चला गया कैंटीन की तरफ। जबकि अपनी अगली चाल सोचकर जूबी शिद्दत से मुस्कुराई। वो अरीशा के साथ जो करने वाली थी, अरीशा ने उसका सोचा भी नहीं था। अरीशा नहीं चाहती थी कि उसका पाला कितने गलत लोगों से पड़ गया था, जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते थे।
सिया सिविक कार में पिछली सीट पर अरीशा बैठी थी, जबकि ड्राइविंग सीट पर आर्यन और फ्रंट सीट पर जूबी बैठी थी। अरीशा कुछ नर्वस सी दिख रही थी जब जूबी ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। रिलैक्स यार, तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? इसकी तरफ देख, हंसकर बोली तो आर्यन ने बैक व्यू मिरर से अरीशा का चेहरा देखा और धीरे तक मुस्कुराया। वो सोच के आया था कि अरीशा का घर देखेगा और फिर उसके घर रिश्ता भेजेगा, जबकि रूबी सोच के आई थी कि अरीशा से दोस्ती बढ़ाएगी, फिर उसे एतमाद में लेकर उसके दिल में आर्यन के लिए नफरत पैदा करेगी। और आर्यन समझता रहेगा कि वो उन दोनों को करीब करने की कोशिश कर रही है। रास्ते में जूस शॉप पर आर्यन ने गाड़ी रोकी तो अरीशा चौंकी। फ्लेवर? आर्यन ने बैक व्यू मिरर से देखते हुए कहा। इसकी जरूरत नहीं, वो खजल होती बोली। जरूरत के लिए थोड़ी पीते हैं, बताओ ना, वो नरमी से बोला। मैंगो, अरीशा के बोलते ही आर्यन ने जूस का ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद ऑर्डर आया तो आर्यन ने बड़ा सा गिलास अरीशा की तरफ बढ़ा दिया, जिसे रूबी ने बहुत जलन से देखा। हम भी ये जनाब अगर नजर आ रहे हैं तो, रूबी नजरअंदाज किए जाने पर बुरा मना के बोली। तुम तो जूस शौक से नहीं पीती, आर्यन ने उसकी तरफ देखकर कहा। तो तुम पूछ तो सकते थे ना, वो मुंह बना के बोली। जब पीती नहीं हो तो पूछे क्या फायदा, आर्यन ने सामने की तरफ देख गाड़ी स्टार्ट की। दिल रखने के लिए पूछ लेते, वो अबरूनी सूरत बना गई थी। तुम जानती हो जो भी मुझे दिल रखना नहीं आता, उसे झटक कर संजीदगी से बोला। तुम्हें सिर्फ मेरा ही दिल रखना नहीं आता आर्यन, वो ऑब्जर्व करके बैठ गई। हाँ नहीं आता सो व्हाट, आर्यन का पारा हाई हो गया था। अरीशा इन दोनों की गुफ्तगू को खामोशी से सुन रही थी। गाड़ी रोको, आर्यन का कड़वा लहजा। देख, जूबी ने उसे गाड़ी रोकने को कहा तो आर्यन ने जल्दी से ब्रेक पर पैर रखकर गाड़ी रोकी। अगले पल जूबी ने शिकवा की नजरों से उसे देखा और फिर गाड़ी से निकलने लगी। जूबी तुम कहाँ जा रही हो, अरीशा उसे देखकर फिक्रमंदी से बोली। तुम टेंशन नहीं लो, ये तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, इसे बस मुझे हर्ट करना आता है। जूबी ने खबरी से आर्यन को देखा और फिर अपना फोन निकालकर ड्राइवर को कॉल करने लगी। मैं भी यहीं उतर जाती हूँ, बस से चली जाऊंगी, अरीशा ने डर कर कहा। उसे आर्यन पाशा के साथ अकेले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अरीशा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, आर्यन ने जता के पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मेरे घर वाले देखेंगे तो गलत समझेंगे, वो सर झुका के बोली। दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई नहीं देखेगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से थोड़ा पीछे उतार दूंगा, आगे आके बैठ जाओ, आर्यन ने नरमी से कहा। जोगी का ड्राइवर आ गया था और उसके साथ चली गई, जबकि अरीशा झिझकते हुए फ्रंट सीट पर आके बैठ गई। अरीशा, आर्यन ने संजीदगी से उसे पुकारा। जी, वो सर उचका के बोली। तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ, वो अब उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा था। अच्छे, वो झिझक कर बोली। बस अच्छा, पहले तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हें मासूम लगता हूँ, वो फग्गी से पूछ रहा था। हाँ, मासूम भी लगते हैं, और वो अब शरारत से बोला। वो सर झुकाए बोली, मगर मैं तो खुद को मासूम नहीं लगता, वो अब शरारत से बोला। मासूम लोग सिर्फ मासूम लोगों को मासूम लगते हैं, जैसे मैं मासूम हूँ तो मुझे आपकी मासूमियत नजर आती है, आपको नहीं आती होगी, वो कंधे झुकाकर बोली। अभी तुमने कहा कि मैं मासूम हूँ और अब तुम कह रही हो कि मासूम लोगों को मासूमियत नजर आती है, तो मैं अगर मासूम हूँ तो मुझे मेरी मासूमियत क्यों नजर नहीं आती? आलिया ने इस पागल लड़की की बातों में उलझ गया था। इसकी बात सुनकर वो कशमकश में मुब्तला हो गई। समझ में न आया कि क्या जवाब दे। मासूम लोग खुद को मासूम नहीं रखते। अगले पल वो सोचकर बोली, तुम शीशे में खुद को देखती हो तो कैसी लगती हो, वो तजस्सुस से पूछने लगा। मासूम, उसने एक लफ्ज़ ही जवाब दिया। फिर मैं क्यों खुद को मासूम नहीं लगता? इसका मतलब है अरीशा बीवी, आपने मुझसे झूठ बोला था, उसने साफ गोली का मुजाहरा किया। नहीं, ऐसा नहीं है, पहली नजर में आप मुझे मासूम लगे थे, वो फौरन से बोली। यानी अब नहीं लगता, आर्यन ने भवेश का कहा तो अरीशा ने सर झुका दिया। वो अब उससे ज्यादा झूठ तो उसे बोल नहीं सकती थी। आर्यन कुछ बोलता इससे पहले ही उसका घर करीब आ गया, तो वो गाड़ी से उतरकर उसको अल्लाह हाफिज कहती अपने घर की तरफ बढ़ गई, जबकि कोई दूर खड़ा उसे आर्यन पाशा की गाड़ी से निकलता देख चुका था। वो वहां था, अरीशा का मंगेतर। जैसे किसी अनजान नंबर से मैसेज आया था कि उसकी मंगेतर किसी अजनबी मर्द के साथ घर के लिए निकली है। ये मैसेज देख वो अरीशा के घर की तरफ आ गया ताकि सच्चाई जान सके, और फहाद को ऐसा मैसेज करने वाला आर्यन पाशा ही था। आर्यन ने जानबूझकर सूबी को नाराज करके अरीशा को आगे बढ़ा था, ताकि उसका मंगेतर उसे आर्यन की गाड़ी से निकलता देख और उससे रिश्ता तोड़ दे। अरीशा घर में दाखिल हुई तो फहाद उसके पीछे घर में दाखिल हुआ। इसका सपाट चेहरा देख अरीशा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। किसके साथ आई हो तुम, वो अरीशा का बाजू पकड़कर गुस्से से पूछने लगा। मैं वो दोस्त का भाई था, अरीशा अटक कर बोली। सच बताओ वरना तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा, फहाद गुस्से से बोला। सच में वो मेरे दोस्त का भाई है, मेरे यूनी फेलो। दोस्त पीछे बैठी थी, इसे लेटना था, इसकी तबीयत खराब थी, जब मुझे आगे बैठना पड़ा, अलीशा ने बड़ी सफाई से झूठ कहा। वो कौन था ये तो मैं पता लगा लूंगा, फहाद दरिश्तगी से कहता वहां से चला गया।
फहद आया था? कहाँ कहाँ गया? उसकी वालदा फहद से मिलने आई तो उसे वहां मौजूद न देखकर अरीशा से पूछने लगी। पता नहीं, शायद कोई अर्जेंट काम था। अरीशा ने कंधे उछाकर बेनियाजी से कहा। कमरे में चली गई। जब वो दौलत नहीं थी तो उसे डरना भी नहीं था, क्योंकि उसका आर्यन पाशा से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। फहद अरीशा के घर से गुस्से से निकला। मुझे तुमसे मिलना है। उसने इसी अनजान नंबर पर मैसेज किया जिससे उसे मैसेज आया था। अगली तरफ से उसे फौरन लोकेशन भेज दी गई थी। वो फौरन उस लोकेशन पर पहुंच गया। ये एक अपार्टमेंट था जहां आर्यन पाशा उसका इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम मुझसे मिलने आओगे। आर्यन पाशा विंग चेयर पर बैठा फहद से बोला। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेरी मंगेतर से क्या ताल्लुक है। फहद उसके सामने खड़ा गुस्से से बोला। बैठो और सुकून से बात करो। मैं तुमसे एक बड़ी डील करने वाला हूँ। आर्यन ने पुरसुकून लहजे में कहा। कैसी डील? फहद ने ताज्जुब से पूछा। तुम अलीशा से मंगनी तोड़ दो, बदले में ये पूरा ब्रीफकेस तुम्हारा। आर्यन ने ब्रीफकेस खोलकर उसे सामने किया जो नोटों से भरा हुआ था। इतने नोट देखकर फहद की आंखें चमकी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगले माह हमारी शादी है। फहद ने रूखेपन से कहा। शादी अगले माह ही होगी, लेकिन तुमसे नहीं, मुझसे। इसलिए तुम फिक्र मत करो। ये पैसे लो और अपनी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारे बारे में मालूम करवा चुका हूँ। तुम एक परहेजगार लड़के हो जो अरीशा से इसलिए शादी कर रहे हो क्योंकि उसके बाप ने एक दुकान अरीशा के नाम कर रखी है जो शादी के बाद तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन सोचो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, वो इस दुकान की कीमत से 10 गुना ज्यादा है। आर्यन ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा। फहद सोच में पड़ गया। फिर अगले पल उसने मुस्कुरा के आर्यन को देखा। मुझे मंजूर है, वो कहते हुए बिली फेस उठाता खामोशी से अपार्टमेंट से निकल गया। घर जाते ही उसने अपनी लालची माँ को सब बताया और अलीशा के घर फोन करके रिश्ता तोड़ दिया। अलीशा के घर तो शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी के कार्ड भी बांट दिए गए थे। मेहमानों का आना जाना था। ऐसे में रिश्ता टूट जाना किसी कयामत से कम नहीं था। अलीशा तो सदमे में रह गई। उसके जहन में एक ही ख्याल आया कि शायद फहद ने उसे आर्यन की गाड़ी से निकलते देख लिया था। जब भी रिश्ता तोड़ दिया, उसने अपने वालिदैन से कहा कि वो एक दफा उसके फहद से बात करवा दें ताकि वो गलतफहमी दूर कर सके। लेकिन फहद ने उससे बात करने से साफ इनकार कर दिया। अलीशा के वालिदैन भी सदमे में थे। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब एक दिन ही अलीशा के लिए रिश्ता आया, अलीशा नहीं जानती थी कि उसके लिए किसका रिश्ता आया है। उसने अपने वालिदैन की इज्जत बचाने के खातिर हाँ कर दी। फहद की एकदम यूं बदल जाने पर उसका दिल टूट गया। फहद से उसकी मंगनी को काफी वक्त बीत चुका था और फिर फहद के हवाले से वो बहुत सारे ख्वाब देख चुकी थी। उसने यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शादी थी। इत्तेफाक था कि उसके सामने इस लड़के का जिक्र भी नहीं हुआ जिससे वो शादी करने जा रही थी। बस उसने इतना सुना था कि उसकी शादी किसी बहुत अमीर और हैंडसम लड़के से हो रही है। एक आध बार उसे ससुराल वाले उससे मिलने भी आए थे। वो कुछ देर उनके पास बैठी और फिर अपने कमरे में चली गई। जैसे तैसे करके उसकी शादी का दिन आ ही गया। वो दुल्हन बनी बैठी थी। दिल जोर शोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद वो अपनी फैमिली के साथ हॉल के लिए रवाना हो गई। थोड़ी देर में बारात भी आ गई थी, लेकिन जब उसने अपने दूल्हे को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फट गई। वो आर्यन पाशा था, उसका यूनी फेलो, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो तो यही समझ रहा था कि अरीशा ने उसके बारे में जानकर हाँ की है, लेकिन अरीशा के चेहरे के तासुरात देख वो भी चौंक गया। उसने अरीशा के घर वालों को ये नहीं बताया था कि वो भी उसकी यूनी में पढ़ता है, क्योंकि उसे लगा था कि ये बात सुनकर वो लोग अरीशा और उसके बारे में कुछ गलत न समझ लें। जब ही उसने अरीशा के घर वालों के सामने ये जाहिर किया कि वो दोनों अनजान हैं। अरीशा हैरत और ताज्जुब से आर्यन को देख रही थी। अपनी जिंदगी की शोर में वो तो इस शख्स को भूल ही गई थी और अब वो उसके सामने खड़ा था। कुछ देर बाद इन दोनों का निकाह हुआ और वो उसका शौहर बनकर उससे रुखसत किए अपने हमरा ले गया। आर्यन पाशा की फैमिली बहुत डिसेंट थी। अलीशा को फौरन ही आर्यन के खूबसूरत से सजे हुए कमरे में ले जाया गया। वो बैठकर अपना लहंगा फैलाए बैठी उसकी मुंतजिर थी। वो उससे बहुत सारे सवाल करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद आर्यन मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो अलीशा का दिल थम सा गया। आर्यन उसके करीब आकर बैठा और उसका घूंघट नीचे करने लगा जब अलीशा ने उसका हाथ वहीं रोक दिया। मैडम, तुम्हें घूंघट डालकर मेरा इंतजार करना चाहिए था ताकि मैं कमरे में आके तुम्हारा घूंघट उठाऊं और तुम्हें मुंह दिखाई दूं। तुमने तो ऐसा नहीं किया और मैं कर रहा हूँ तो मेरा हाथ रोक रही हो। वो मस्नूई खबरी से बोला। ये क्या है आर्यन? आपने मेरे लिए रिश्ता भेजा था, आपने ऐसा क्यों किया? अरीशा ने तफ्तीश से पूछा। इसकी बात सुनकर आर्यन सीधा होकर बैठा। कुर्ते के ऊपर के बटन खोले। तो मुझे पसंद थी, जब भी रिश्ता भेज दिया, उसने लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन लेकिन आपको कैसे पता कि मेरा रिश्ता खत्म हुआ है? आपसे तो मेरा कोई राब्ता नहीं था, बल्कि यूनी में किसी से नहीं था। अलीशा ने ताज्जुब से पूछा। आर्यन चौंक गया। वो इतने सवाल करेगी उसने सोचा नहीं था। मैंने ऐसे ही अपने पेरेंट्स को भेज दिया था ताकि मुझे जिंदगी भर ये गिल्ट ना हो कि मैंने तुम्हें पाने की कोशिश नहीं की। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे घर गए तो पता चला कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया है, तो तुम्हारे घर वालों ने मेरा रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उन्होंने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगा तुमने मेरा सुनकर शादी के लिए हाँ की होगी, लेकिन तुम तो
आंखें बंद करके किसी से भी शादी के लिए तैयार हो गई थी? अगर मेरी जगह किसी और शख्स से तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम क्या करती? आर्यन अब संजीदगी से बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे मेरे पेरेंट्स पर भरोसा था, वो मेरे लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। उसने सर झुका के कहा, तो फिर तुम्हें मुझसे इतने सवालात नहीं करने चाहिए, मेरा इंतखाब भी उन्होंने ही किया है तुम्हारे लिए। आर्यन ने नरमी से उसकी थोड़ी छूते हुए कहा, कोशिश करो मुझ पर भरोसा करो। वो कुछ सोचकर बोला, आपने मेरे साथ बहुत कम गुजारा है, इतने कम वक्त में आपको कैसे मुझसे मोहब्बत हो गई, जबकि फहद वो इतने सालों से मेरे साथ था और फिर भी मुझसे मोहब्बत ना हुई। वो उदास होकर बोली, मोहब्बत का ताल्लुक वक्त से नहीं होता अलीशा, किसी को पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है तो किसी को हजार नजरों में भी नहीं होती। कोई एक पल में आपका हो जाता है, कोई बरसों साथ रहकर भी नहीं होता। कोई एक पल में इतनी मोहब्बत कर लेता है जो किसी की 100 साल मोहब्बत पर भारी हो जाती है। आर्यन संजीदगी से बोल रहा था, क्या वाकई आपको मुझसे ऐसी मोहब्बत हो गई है जो फेरी टेल में होती है? अलीशा ने आंखें उसकी आंखों में डालते हुए नरमी से कहा, हाँ मुझे तुमसे ऐसी मोहब्बत हो गई है अलीशा। आर्यन ने उसके चेहरे पर छूती लट धीरे से उसके कान के पीछे अड़सी। जब आपने पहली बार मुझे देखा था तो मैं आपको बहादुर लगी थी, अलीशा मुंह पर सुरकर बोली। तुम्हें पहली नजर में मासूम लगा था? आर्यन पाशा ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा और धीरे से हंसा। मुझे आप अब भी वही मासूम लगते हैं, अलीशा प्यार से बोली। तुम खुद मासूम हो, सभी तुम्हें सब मासूम लगते हैं, वो गंभीरता से बोला। ऐसी बात नहीं है, मैं इतनी भी मासूम नहीं। अभी आप मुझे जानते कहाँ हैं, मेरे साथ रहेंगे तो पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। अलीशा आंखें घुमा के बोली। क्या चीज हो? आर्यन ने भवें उचकाई। मैं चीज बड़ी हूँ, मस्त मस्त। वो शरारत से कहकर मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। ये तो मुझे पता है जाने मन, आर्यन उसका हाथ थाम कर मोहब्बत पाश लहजे में बोला। नहीं आपको अभी कुछ नहीं पता, वो सिर्फ चेहरा लिए बोली। पता चल जाएगा। वो आगे को झुकता से पिघानी पर होंठ रखकर रख गया। अलीशा ने शर्म के मारे सुख पड़ते आंखें मूंद ली। जब उसके इस अंदाज पर फिदा होते आर्यन पाशा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। सुबह सवेरे उसकी आंख खुली तो नजर आर्यन पर पड़ी। वो बेखबर सो रहा था। अलीशा को वो बहुत प्यारा लग रहा था। वो टिकटिकी बांधे उसे देख गई। वो बिल्कुल किसी ख्वाबों के शहजादे जैसा था, लेकिन वो कहाँ चाहती थी कि उसका ये ख्वाब बहुत जल्द टूटने वाला था। अभी वो आर्यन को तकती जा रही थी जब आर्यन पाशा ने आंखें बंद रखी, उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी जानिब खींचा। वो उसके सीने से आ लगी। प्यारा लग रहा हूँ ना? वो धीरे से आंखें खोल कर खुमार भरे लहजे में बोला। अलीशा ने उस बात में सर हिलाया। उसके यूं मासूमाना अंदाज पर आर्यन ने बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। इसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि अलीशा भी मुस्कुरा देती। आर्यन स्लीवलेस शर्ट में मलबूस था। अलीशा की नजर उसके वर्जिशी बाजुओं पर पड़ी। आप जिम करते हैं? वो उसके मसल्स को छूकर मुतासिर होती बोली। आर्यन ने इस बात में सर हिलाया। आपको मसल्स बनाना पसंद है? वो दोबारा बोली। नहीं, उसने यकलफ्जी ही जवाब दिया। फिर क्यों बनाए हैं? वो तफसीश से पूछने लगी। लड़कियां इम्प्रेस्ड होती हैं इसलिए, आर्यन शरारत से बोला, जबकि उसकी बात सुनकर अलीशा के चेहरे पर गुस्से का साया लहराया, जिसे देख आर्यन को बहुत खुशी हुई। कितनी लड़कियां इम्प्रेस कर चुके हैं आप? वो भर में हिचकाया पूछने लगी। इतने कि मैं गिन नहीं सकता, दोबारा शरारत से बोला। झूठ, वो मुंह बनाकर बोली। क्यों झूठ? तुमसे इम्प्रेस नहीं हुई क्या? आर्यन अब सीधा होकर बैठ गया। नहीं, मैं तो इम्प्रेस नहीं हुई। अलीशा ने कंधे उचकाए। याद करो फर्स्ट डे जब हम मिले थे तो तुमने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, तुम्हें इम्प्रेस थी, मुझे तुम्हारे चेहरे से दिख रहा था। आर्यन फखर से बोला। जी नहीं, मैं आपके बॉडी से मुतासिर नहीं थी, आपकी मासूमियत से मुतासिर थी। वो फौरन से बोली। क्या तुम अब भी मुझे मासूम समझती हो? वो मायने खैदी से बोला। नहीं बिल्कुल नहीं। अलीशा का चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगा था। आर्यन का कहकहा फिजा में बुलंद हुआ। अब मैं आपको जिम जाने नहीं दूंगी आर्यन, अलीशा मुंह बना के बोली। यार लड़कियां मुझसे इम्प्रेस होती हैं, मैं थोड़ी इम्प्रेस होता हूँ। टेक इट इजी बेबी। उसके खफा होने पर वो उसके गाल को प्यार से छूते हुए बोला। आप इतने भी शरीफ नहीं हैं। वो मुंह में बड़बड़ाई। मैं जैसा भी हूँ मोहब्बत तुमसे करता हूँ सच्ची, आर्यन गंभीरगी से बोला। तो अलीशा मुस्कुरा के बेड से उतर गई। आर्यन के मुंह से मोहब्बत का इजहार सुनना अच्छा लगता था। वो खुश नसीब थी। वो वार्डरोब की तरफ आके अपने लिए कपड़े निकालने लगी जब आर्यन भी उसके पुष्ट पर आके खड़ा हो गया। तुम ये पहनो। उसने एक घेरदार चांदनी रंग की फ्रॉक निकाली और अलीशा के हाथ में दी। अलीशा ने सर को लंबीश दी। पहले मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर तुम आ जाना। अब मुझे कुछ काम भी है। आर्यन खुद भी जामुनी रंग की शर्ट निकालता वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो अलीशा यूं ही बैठी उसकी मुंतजिर थी। सॉरी बेबी, वो उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा कर बोला। अलीशा धीरे से मुस्कुराई। वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी जब आर्यन ने हाथ बढ़ा के उसकी कमर में हाथ डाला और उसे खुद से लगा गया।
इस अचानक अवतार पर वो बुरी तरह चौंक गई। आर्यन छोड़े मुझे, हम लेट हो रहे हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं नीचे। वो उसकी गिरफ्त पर मचलती हुई बोली जब दरवाजा बजा और इतला दी गई कि अलीशा के घर वाले नाश्ता लेकर आ गए। तुम जल्दी रेडी हो, साथ नीचे चलेंगे, आर्यन ने कहा तो अलीशा तेजी से वॉशरूम की तरफ लग गई। पूरा हफ्ता इन दोनों का घूमने फिरने में गुजरा। अभी भी रात की खाने के बाद आर्यन उसे आउटिंग के लिए लेकर आया है। इन दोनों ने पहले आइसक्रीम खाई तो अलीशा ने कहा कि उसे अपने घर वालों से मिलने का दिल कर रहा है। आर्यन ने उसे उसके घर ले जाने का फैसला किया और आइसक्रीम का फैमिली पैक लिया। वो दोनों अब अलीशा के घर के लिए निकल गए थे। अलीशा अपने घर जाने के लिए बहुत पुरजोश और खुश थी, लेकिन उसकी खुशी 2 पल में गुस्से में बदल गई जब उसने अपने घर के ड्राइंग रूम में फहद और उसकी फैमिली को बैठे देखा। आर्यन भी फहद को वहां देखकर चौंक गया। जब फहद आर्यन को देखकर धीरे से मुस्कुराया। अलीशा इन लोगों के सामने नहीं बैठी, वो आर्यन को लिए दूसरे कमरे में चली गई। फहद और उसकी फैमिली के जाने के बाद तो अलीशा को पता चला कि वो लोग अलीशा की छोटी बहन के लिए रिश्ता लेकर आए थे। फहद अब अपना कारोबार शुरू कर चुका था और एकदम से उसके हालात बहुत ज्यादा बदल गए थे। सब उसके लिए हैरान थे। अलीशा भी हुई, लेकिन अलीशा के वालिदैन ने उसे साफ मना कर दिया था। इन लोगों के साथ कुछ देर बैठकर वो दोनों वापस घर के लिए निकल गए। एक बात पूछूं अलीशा, गाड़ी चलाते हुए आर्यन ने उसे मुखातिब किया। जी, अलीशा उसकी जाने मुतवज्जो हुई। तो फहद को पसंद करती थी? वो संजीदगी से पूछ रहा था। अलीशा चौंक गई, फिर अगले लम्हे बोली, काफी अरसे से हमारी मंगनी हुई थी, मैं उसको पसंद करने लगी थी। अलीशा ने साफ गोई को मुजाहिरा किया। सिर्फ पसंद या मोहब्बत? वो तफ्तीश से पूछा। अलीशा के तासुरात बिगड़ गए। उसे आर्यन पर गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद आर्यन के दिल में कोई शक पैदा हो जिसे दूर करना लाजमी था। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती थी, शायद वो मुझसे मोहब्बत करता था। वो धीरे से बोली। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता था अलीशा, मोहब्बत करने वाले कभी सौदा नहीं करते। वो बेसाख्ता बोल पड़ा। अलीशा ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब, कैसे सौदा? वो ताज्जुब से पूछने लगी। सौदा नहीं, धोखा। मोहब्बत करने वाले कभी धोखा नहीं देते। उसने तुम्हें धोखा दिया है? आर्यन ने फौरन से अपनी बात बदल दी। अलीशा ने गौर से उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे के रंग उड़े हुए लग रहे थे। आपने मुझसे ऐसा क्यों पूछा? आपको ऐसा लगता है कि मैं उसे प्यार करती होंगी? वो उदास से लहजे में पूछने लगी। प्लीज अलीशा, माइंड मत करो, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। जब तुम घर गई थी तो तुम्हारा मूड अच्छा था, लेकिन उसे देखते ही तुम्हारा मूड खराब हो गया। आर्यन ने सफाई दी। इसने मुझे धोखा दिया था, मेरा मूड तो खराब होना ही था ना। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उसके सामने जाके खुशी से तालियां बजाऊं? वो चलकर बोली। अच्छा ना, मूड खराब नहीं करो, चलो मुस्कुरा के दिखाओ। उसका मूड खराब देख आर्यन ने मुस्कुरा के कहा तो अलीशा धीरे से मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद गाड़ी घर के सामने रुकी तो आर्यन ने बाहर आके उसके लिए दरवाजा खोला। वो एतमाद से बाहर निकल गई। वो दोनों घर में दाखिल हुए तो सन्नाटा था। सोने के लिए कमरों में जा चुके थे। आर्यन जानता था अलीशा उससे नाराज है। इन दोनों का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। आर्यन ने अलीशा के करीब जाने झटके से उसे गोद में उठाया। इस अचानक रफ्तार पर वो बुरी तरह चौंकी। आर्यन उसे बाहों में भरता तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो कमरे में आया और अलीशा को बेड पर लिटा दिया। आर्यन, मैं आपसे नाराज हूँ, अलीशा ने उसके रोमांटिक मूड को देखते हुए कहा। मुझे पता है मेरी जान। अच्छा सॉरी, अब बताओ कैसे मनाऊं? कैसे माफ करूंगी? उठक बैठक करूं या मुर्गा बन जाऊं? वो उसके पास बैठा दोनों कानों की लो पकड़ कर खींचता हुआ बोला। आप अब तो ऐसा सवाल नहीं करेंगे ना? वो मुंह बस होकर बोली। अच्छा मेरी जान, नहीं करूंगा, लेकिन मैंने एक नॉर्मल सी बात पूछी थी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? उसके बाल सहलाते हुए बोला। मुझे लगा आप मुझ पर शक कर रहे हैं, उसने आर्यन पाशा की आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे तुम पर भरोसा है मेरी जान, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? आर्यन तफ्तीशी से खुद बोला। मैं आप पर भरोसा करती हूँ आर्यन, वो मुस्कुरा के बोली तो आर्यन पाशा ने उसे सीने से लगा लिया। दोपहर का वक्त था। आलिशा अपने कमरे में आर्यन की फैमिली के साथ बैठी गपशप कर रही थी। आर्यन काफी देर तक बैठा इन लोगों की बातें करता देखता गया। बीवी के साथ वक्त भी नहीं गुजारने देंगे ये लोग। वो बड़बड़ाता हुआ लाउंज में आया तो निगाह घर में दाखिल होती जुबी पर पड़ी। उसका चेहरा उदास सा था। वो हमेशा की तरह तरोताजा नहीं लग रहा था। गुज़िश्ता माह वो मुल्क से बाहर थी जब भी उसे आर्यन अलीशा की शादी का इल्म नहीं हो सका। आर्यन ने भी उसको खास तौर पर बताने की जहमत नहीं की थी। वो तो उसने आर्यन का व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया था जिस पर आर्यन ने अपनी शादी की खुशी शेयर की थी, और ये देखकर उसका कयामत टूट गई थी। जूही बोझल कदमों से चलती आर्यन के सामने आ खड़ी हुई। वो अक्सर यहाँ आती थी। जूही की और आर्यन की फैमिली के आपस में बिजनेस के ताल्लुकात भी थे। तुम कब पाकिस्तान आई? आर्यन ने खुशखबर हैरत से पूछा। तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? जूही ने उसका सवाल नजरअंदाज किए पूछा। उसके चेहरे पर खफगी नहीं थी, ना ही कोई शिकवा, बस उसका चेहरा सपाट और लहजा सर्द था। तो इतना अर्जेंट सब इतना अर्जेंट हुआ, किसी को कुछ पता भी नहीं, बता भी नहीं पाया? आर्या ने संजीदगी से जवाब दिया।
मैं तुम्हारे लिए इतनी भी ज़रूरी नहीं थी आर्यन, जबकि तुम मेरे सबसे खास दोस्त थे। तुमने ज़्यादा मेरे दिल के करीब कोई नहीं था। मैंने तुम्हें कभी गैर नहीं समझा। आर्यन ने सर उठा के उसे देखा। अब उसकी आंखों में हल्का सा शिकवा नजर आया। यार, सब बहुत अर्जेंट हुआ। अलीशा का रिश्ता उसके उस लड़के पहाड़ से एकदम टूट गया और मैंने फौरन रिश्ता भेज दिया। आर्यन ने कंधे करके कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि उसका रिश्ता खत्म हुआ? जोबी ने तफ्तीश से उसे देखा। आर्यन ने सर झटक दिया। वो अलीशा से तो झूठ बोल सकता था, लेकिन जोबी से नहीं। जोबी उसके साथ बरसों से थी। वो उसे बहुत अच्छे से जानती थी। खैर, मैं अलीशा से मिल लेती हूँ। जोबी लापरवाही से कहती। आर्यन के कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि वो कुछ काम याद आने पर घर से निकल गया। जोबी खुद को नॉर्मल जाहिर करती कमरे में आई तो अलीशा उसे देखकर हैरान रह गई। उठी और जोबी से गले मिली। जोबी ने भी अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया, लेकिन दिल में गोया आग चल रही थी। जोबी और अलीशा को देख आर्यन की फैमिली कमरे से निकल गई। अब कमरे में सिर्फ जोबी और अलीशा थी। आप शादी में क्यों नहीं आई? अलीशा ने शिकवा के लहजे में कहा। तुम्हारे शौहर ने बुलाया ही नहीं। जोबी ने कंधे उचकाए। वो कह रहे थे कि आप किसी काम से बाहर मुल्क गई हुई हैं। अलीशा ने उसे वही बताया जो उसके पूछने पर आर्यन ने उसे बताया था। वो अगर बुलाता तो मैं पाकिस्तान आ जाती। उसने तो मैं हर जगह आधा सच ही बताया होगा। जोबी अड्डा से बोली। अलीशा ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? अलीशा ने तफ्तीशी से कहा। मतलब ये कि तुमने उसे पूछा होगा कि उसे कैसे पता चला कि तुम्हारा रिश्ता टूटा है, तो उसने कहा होगा कि उसने ऐसे ही रिश्ता भेज दिया, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि उसने ही तुम्हारे मंगेतर को पैसे देकर उससे रिश्ता खत्म करवाया है। तुम्हारा मंगेतर लालची था, उसने डील कर ली और आर्यन ने तुम्हें खरीद लिया। जूबी ने सादा से अंदाज में कहते हुए उसके सर पर बम फोड़ा था। वो हैरत और इस्तेजाब से जूबी को देखने लगी, जैसे जूबी ने न जाने क्या कह दिया हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था। आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। आपको गलतफहमी हुई है जूबी, ऐसी बात नहीं है। अलीशा उसके साथ जैसे खुद को भी दिलासा दे रही थी। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इस दिन भीड़ में जिस लड़के ने तुम्हारी मदद की थी, असल में वही सीनियर गैंग का लीडर था। वही सब लोगों की रैगिंग करता था। वो यूनी का सबसे ज्यादा आवारा और अय्याश लड़का। जब उसने तुम्हें देखा तो तुम पर उसकी नीयत खराब हो गई और वो तुम्हारे सामने अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है। वो भी बोलती गई और अलीशा की आंखें हैरत से फैल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अलीशा ने बेयकीनी की कैफियत में कहा। ये देखो। जूबी ने अपना फोन निकाला और उसे अनगिनत बेशुमार वीडियोस दिखाई, जिसमें आर्यन लड़कियों के साथ पार्टीज, स्टूडेंट्स की रैगिंग और गुंडागर्दी करने में मशगूल था। वो वीडियोस देखकर अलीशा की आंखें भीग गई। आर्यन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगी। प्लीज अलीशा, रो मत। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अंधेरे में रखना भी ठीक नहीं लगा। प्लीज आर्यन से मत कहना कि मैं तुम्हें बता दिया। सूबी ने मासूम बनते हुए कहा और तन करती कमरे से निकल गई। आर्यन अपना काम निपटा के वापस कमरे में आया तो देखा अलीशा रो रही है। रो रो के उसकी आंखें सूज गई थी। वो कत्थई रंग का प्यारा सा कामदार जोड़ा पहने हुई थी। बाल खुले हुए थे। महंगी ज्वेलरी उसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। आर्यन को देखते ही उसने अपना हिनाई हाथ को गानों पर रगड़ कर अपने आंसू साफ किए और नफरत भरी नजरों से आर्यन को देखा। क्या वो अलीशा, इस तरह क्यों रो रही हो? वो तड़प कर उसकी तरफ आया जब अलीशा ने हौसले से उसे हाथ दिखा दिया। खबरदार जो आप मेरे करीब भी आए। आपने मुझे धोखा दिया है, मेरी अच्छाई का फायदा उठाया। वो बुरी तरह घबराई। आर्यन अपनी जगह पर साकित रह गया। दिमाग में सबसे पहले रूबी का ख्याल आया। यानी वो अलीशा को सब कुछ बता चुकी थी। अलीशा, एक बार मेरी बात तो सुन लो यार। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता बोला। मुझे अभी कोई बात नहीं सुननी, अलीशा ने सिर पड़ते चेहरे के साथ कहा और वार्डरोब से अपना पर्स निकालकर कमरे से निकल गई। आर्यन भी उसके पीछे दबका जब अलीशा घर से निकल गई। घर से निकलकर वो टैक्सी में बैठ गई। आर्यन भी अपनी गाड़ी में बैठकर उसके पीछे गया। टैक्सी अलीशा के घर के सामने रुकी तो आर्यन ने भी अपनी गाड़ी रोक दी। अलीशा घर में दाखिल हुई तो वो वापस गाड़ी में बैठ गया और अब वो घर नहीं जा रहा था, बल्कि उसका इरादा जूबी के घर जाने का था, ताकि उसकी अकल ठिकाने लगाए। गाड़ी हवाओं से बातें करती अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी। जूबी के घर के सामने एक गाड़ी रोककर वो अंदर जाने लगा जब गार्ड्स ने उसे वहीं रोक दिया। जूबी से कहो आर्यन पाशा आया है उससे मिलने, उसने गुस्से से कहा। जूबी मैडम घर पर नहीं है, वो कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद के लिए निकल गई। गार्ड ने अदब से जवाब दिया। तो जब भी आया उसे कहना आर्यन पाशा से मिल ले। आर्यन संजीदगी से कहता वापस गाड़ी में बैठ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अलीशा को घर वापस कैसे लाए। अलीशा को यूं अचानक घर में देख सब घर वाले परेशान हो गए थे। वो घर में जाते ही रोने लगी। क्या हुआ बेटा? उसकी वालदा ने फिक्रमंदी से पूछा। फहद को बुलाएं और इससे पूछें कि इसने रिश्ता क्यों तोड़ा था। वो गुस्से से बोली। हम इस तरह फहद को नहीं बुला सकते। तुम बताओ हुआ क्या है? हम परेशान हो रहे हैं बेटा। उसकी वालदा ने फिक्रमंदी से कहा जब उसने खुद अपने पर्स से अपना फोन निकाला और फहद को कॉल करके फौरन घर आने का कहा। फहद तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वो उसके घर में मौजूद था।
तुमने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ा था? सच बताना, क्योंकि मुझे पहले ही सब पता चल गया है। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, बस तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ। वो गुस्से से बोली। फहद का सर झुक गया, फिर उसने सर उठाया। तुम्हारे शौहर ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। वो तुमसे शादी करना चाहता था। मैं बेरोज़गार गरीब, हमेशा पैसे मेरी कमी थी। इतना पैसा देकर मेरे समझ में नहीं आया और मैंने उसकी बात मान ली। वो बहुत खतरनाक इंसान है। मुझे डर था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मुझे मार देता, वरना मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता था। फहद ने उसकी तरफ देखकर कहा। उसकी आंखें चमक उठी। इसकी बात सुनकर अलीशा उसके करीब आई और उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। आइंदा के बाद मेरे सामने मोहब्बत का नाम नहीं लेना, वरना तुम्हारा हशर नशर बिगाड़ दूंगी। तुम एक घटिया आदमी हो जिसने पैसे के लालच में मुझे छोड़ा, और अब तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मेरे शौहर ने भले ही मुझे धोखा दिया, लेकिन एहसानमंद हूं मैं उसकी वजह से मैं तुम जैसे बगावत लालची और धोखेबाज से बच गई। वो हालांकि बच चीखी। इस जिल्लत पर सामने खड़े पहाड़ का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो गुस्से से उनके घर से निकला। वो तो सोचा हुआ था कि अलीशा का दिल आर्यन की तरफ से बुरा करके उसका दिल जीत लेगा, क्योंकि वो अलीशा को खोकर पछता रहा था। अलीशा खूबसूरत पढ़ी लिखी सही लड़की थी। इस तरह की कोई दूसरी लड़की फहद को मुंह न लगाती। वो तो अलीशा ने अपने घर वालों के कहने पर हाँ कर दी। फहद के जाने के बाद सब हक्का बक्का रह गए। इस लड़के ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, अलीशा के वालिद गुस्से से बोले। इसने कोई धोखा नहीं किया, इसने बस अपनी मोहब्बत हासिल करने की कोशिश की है। उसने फहद के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, बस एक ऑप्शन रखा था। फहद ने अपनी मर्जी से किया है सब। अगर आर्यन को फहद के साथ जबरदस्ती करनी होती तो कभी उसे इतने पैसे नहीं देता। अरीशा की माँ आर्यन की हिमायत में बोली तो अरीशा ने चौंक कर उन्हें देखा। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है बेटा, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। जो उसने किया उसका तरीका गलत था, लेकिन नियत नियत नहीं। जो हुआ उसे छोड़ो और अपने घर जाओ। इतनी सी बात की, उसे इतनी बड़ी सजा ना दो। इसकी वालदा फौरन से उसे समझाने लगी। अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, वो मुंह बजोर कर बोली। तुम अभी के अभी वापस घर जाओ। आप उसे छोड़कर आए और घर जाके कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसकी वालदा ने अपने शौहर को इशारा किया तो वो बेबसी से बेटी की तरफ देखने लगे। अम्मी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो मुंह बना के बोली। तुम्हारी माँ हूँ मैं, मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है, इसलिए जाओ और ससुराल में किसी से भी कोई बात नहीं करना। वो उसे जता के बोली तो वो ना चाहते हुए भी अपने वालिद के साथ घर से निकल गई। वो अपने कमरे में चले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर चक्कर काट रहा था। जब वो दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई और आर्यन उसे देखकर हैरान रह गया। वो अपनी जगह पर साकित खड़ा उसे देखने लगा। वो खुद आ जाएगी, आर्यन को उम्मीद नहीं थी। अरीशा ने आर्यन को नजरअंदाज किया और फिर बेड से तकिया उठा के सोफे पे जा लेटी। अरीशा, तुम मुझे सफाई का मौका ही नहीं दोगी? वो उसे सर पर खड़ा होकर पूछने लगा। क्या सफाई देंगे आप? जब मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है तो? मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, वो गुस्से से बोली और मुंह पर तकिया रख लिया। यार, मैंने फहद को पैसे दिए थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती नहीं की थी। मैं उसे आजमाना चाहता था। अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस होता और मुझसे डील नहीं करता तो मैं कभी तुम लोगों के दरमियान नहीं आता। लेकिन उसने मुझसे पैसे ले लिए। वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं था। उसने 1 मिनट लगाया फैसला करने में। मैं जैसा भी हूँ, मेरा माजी जैसा भी है, मैंने सिर्फ तुमसे सच्चा प्यार किया है। अरीशा, मुझे यूं बेरुखी न दिखाओ, मैं सह नहीं पाऊंगा। वो घुटनों के बल बैठकर उदासी से बोला। अरीशा ने मुंह पर से तकिया हटा के उसे देखा। इतना सब कुछ हुआ, आपने मुझे बताया भी नहीं। आप मुझे बता सकते थे। अगर बता देते तो मुझे किसी और से सुनकर इतनी तकलीफ नहीं होती। उठकर बैठी गुस्से से बोली। यार, मैं मान तो रहा हूँ मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसका हाथ थाम कर नरमी से बोला। मुझे थोड़ा वक्त दें आर्यन। वो गुस्से से अपना हाथ छुड़ा के वापस सोफे पर लेट गई, जबकि वो कुचल कदमों से उठकर बेड की तरफ बढ़ गया। बेड पर आके वो खामोशी से बैठ गया। दिल तो कर रहा था जूती का मुंह तोड़ दे। उसने सोच लिया था कि जूती को छोड़ेगा नहीं, इस्लामाबाद जाके उसकी अकल ठिकाने लगाएगा। उसने निगाह अलीजा की तरफ डाली। वो शायद सो गई थी या सोने का नाटक कर रही थी। उसने कुछ देर तक इंतजार किया। फिर जब एहसास हुआ कि वो वाकई सो गई तो सोफे की तरफ जाके उसे गोद में उठा के बेड पर लाके उल्टा दिया। वो बेखबर सो रही थी। आर्यन ने उसे बेड पर लिटा के कंफर्टर उठाया और खुद उसके बराबर में लेट गया। अरीशा को पता ही नहीं था कि वो सोफे पर से बेड पर आ गई है। दीवार गिर खिड़की से रोशनी कमरे में आई तो वो कसमसाया। फिर उसने आंखें खोली तो देखा वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कानों में झुमके पहन रही थी। उसने नीले रंग के पैरों तक आती फ्रॉक पहनी हुई थी। लाइट सा मेकअप किए वो प्यारी लग रही थी। उसने कानों में झुमके पहनकर एक नजर खुद को देखा। आर्यन अपनी जगह पर लेटा मबूसा उसे देख रहा था। वो कोई अप्सरा जैसी थी, इतनी खूबसूरत कि उस पर से निगाह न हटे। अलीशा को खुद पर उसकी नजरों की तपिश महसूस हुई तो उसने गर्दन मोड़कर आर्यन पाशा की तरफ देखा और मुंह बनाकर अदा दिखाती कमरे से निकल गई। पीछे वो जो अभी तक उसे बहुत मासूम समझता था, उसकी इन अदाओं पर बेसाख्ता मुस्कुरा गया।
कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे गया तो देखा वो मुलाजमाओं के साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। वो भोला सा चेहरा बना के उसकी तरफ आया और टेबल सेट करने में उसकी मदद करने लगा। वाह भाई बहू, तुमने तो उसे थोड़े दिनों में ही बदल दिया। ये खाने में थोड़ी सी ताकत पर हंगामा कर देता और अब देखो कितनी आराम से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अरीशा की सास की बेयकीनी से आर्यन को देखते हुए कहा। अरीशा ने आर्यन की तरफ देखा, दोनों की निगाहें मिली। आर्यन ने मास्टर ऑफ नजरों से उसकी आंखों में झांके। अगले पल अरीशा सर झटक गई और लापरवाही से कुर्सी खसीट कर बैठ गई तो आर्यन भी उसके बराबर में बैठ गया। अरीशा धीरे-धीरे खा रही थी जब आर्यन ने उसकी सुस्ती महसूस करके अपने हाथ से उसे नाश्ता कराया। आर्यन के वालिदैन सामने बैठे थे इसलिए वो उसे मना नहीं कर सकी। खामोशी से उसके हाथ से खाने लगी। उसकी सास उसे और इन दोनों के दरमियान इतनी मोहब्बत देख बेतहाशा खुश हुए थे। बेटा, हम दोनों भी जरा बाहर जाएंगे किसी जरूरी काम से, तो तुम दोनों घर देख लेना। इसकी सास इन दोनों को कहकर तैयार होने कमरे में चली गई तो ससुर भी इनके पीछे चले गए। अब आर्यन अरीशा की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हारी नाराजगी मुझसे मुझसे है। तुम नाश्ता क्यों ठीक से नहीं कर रही? वो उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करते बोला। आप अपने घर वालों के सामने इस तरह नहीं किया करें। वो सख्ती से बोली। दीदी, वो मेरे घर वालों के सामने क्या, दुनिया के सामने करूंगा? तुम रोक नहीं सकती मुझे, बल्कि कोई नहीं रोक सकता। वो गुस्से से जबड़े खींचकर बोला तो अरीशा ने उसे सख्ती से देख सर झटक दिया। फिर वो उठकर कमरे की तरफ चली गई। आर्यन वापस उसके पीछे कमरे में आया तो वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। वो उसकी पुष्ट पर खड़ा हुआ उसकी गिर्द हाथ बांध गया। सॉरी ना, माफ कर दो, वो उसके कान में धीरे से बोला। अरीशा ने नफी में सर हिलाया। क्या करूँ ऐसा कि तुम मुझे माफ कर दो? वो मासूमियत से पूछने लगा। आपने मुझसे ये भी छुपाया था कि आप ही यूनी में लोगों की रैगिंग करते थे। आप ही वो शख्स थे जिससे यूनी में सब डरते थे और आपको बुरा कहते थे। वो गुस्से से बोली। यार, वो सब कुछ बस ऐसे ही था, शुक्र के लिए मैं वो सब कुछ छोड़ चुका हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आया तो अब हम जब यूनी जाएं तो तुम देख लेना। वो उसे सफाई देने लगा। आपने यूनी में जितने स्टूडेंट्स को सताया है सबसे माफी मांगेंगे। वो फौरन से बोली। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पागल हो क्या? मैं इन लोगों से माफी मांगू? वो खबीर से बोला जब अरीशा झटके से उसके पीछे धकेलती बेड की तरफ आई। ठीक है, तो मैं फिर आपको माफ नहीं करूंगी, वो मुंह बनाकर बोलती बेड पर आंखें बंद करके लेट गई जबकि आर्यन गुस्से से कमरे से निकल गया। कुछ घंटों बाद उसकी आंख खुली तो वो उठकर बैठी। घड़ी शाम के 5 बजा रही थी। वो बेखबर सो गई थी। उसने कमरे में निगाहें दौड़ाई। आर्यन कमरे में नहीं था। घर में अजीब सा शोर महसूस हो रहा था, शायद मेहमान आए हुए थे। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ पलों बाद फ्रेश होकर नीचे की तरफ बढ़ गई। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो हैरान रह गई। उसके यूनिट के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ हॉल में मौजूद थे। पूरा हॉल स्टूडेंट से भरा हुआ था। वो सब खाने पीने में मशगूल थे। ये वो स्टूडेंट्स थे जिनकी आर्यन ने बहुत रैगिंग की थी। ऐसा लग रहा था कोई पार्टी चल रही है और उसने उलझकर किचन की तरफ देखा जहाँ आर्यन खड़ा मुलाजमों को कुछ ताकीद कर रहा था। आर्यन की नजर सीढ़ियों पर खड़ी अरीशा पर पड़ी तो वो मुस्कुरा के पाल के हॉल के दरमियान में आ खड़ा हुआ। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरी शादी हो गई है और मैं सुधर चुका हूँ। मेरी बीवी चाहती है कि मैं आप सबसे माफी मांगूं क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया है। इसलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ बुलाया और ये पार्टी मेरी तरफ से है। इसके साथ मैं आप लोगों से अपनी हर हरकत की माफी मांगता हूँ। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दें। वो बहुत प्यार से उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला। उसके बाद सुनकर सब स्टूडेंट्स एक साथ इट्स ओके किया। जबकि सीढ़ियों पर खड़ी अरीशा ये देख बेसाख्ता मुस्कुरा गई। उसे आर्यन पर बहुत प्यार आया। वो वाकई बहुत अच्छा था। अरीशा वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सारे स्टूडेंट्स वापस गए तो आर्यन कमरे में आया। अरीशा बेड पर बैठी मोबाइल यूज कर रही थी। आर्यन को देखते ही वो बेड से उठी और भागकर उसके सीने से लग गई। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी। वो शर्मिंदगी से बोली। कोई मेहनत नहीं की, बल्कि बहुत मजा आया और मेरी सबसे अच्छी दोस्ती भी हो गई। वो उसके बाहों में भरता बोला। तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। जी कर दिया, लेकिन आप सब दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे, मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे और ना कुछ छुपाएंगे। वो भोलपन से बोली। जी मैडम, बिल्कुल। वो उसके माथे से अपना माथा टिकाए बोला। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जल्दी आओ। वो जेब से एक सुर्ख रंग की पट्टी निकाल कर उसकी आंखों पर बांधते हुए बोला, फिर उसे गोद में उठाए कमरे से निकल गया। पोर्च में आकर उसने अरीशा को नीचे उतारा और उसकी आंखों से पट्टी उतारी। सामने खूबसूरत गाड़ी खड़ी थी जो सिया रंग की लैंड क्रूजर थी। अरीशा इस गाड़ी को देखकर हैरान रहती। आर्या ने जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर उसके हाथ में दी। ये तुम्हारा गिफ्ट है, वो प्यार से बोला तो अरीशा ने चौंक कर उसे देखा। आर्यन, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती और ये बहुत महंगी है, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला बोली। मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा, लेकिन इसके अलावा मैंने ड्राइवर का इंतजाम भी कर दिया है। तुम्हें कहीं भी जाना हो ड्राइवर के साथ जाना। वो उसे खुद से लगाए प्यार से बोला। थैंक यू आर्यन। अरीशा की आंखें खुशी से झिलमिला गई।
मेरे लिए तुम्हारी खुशी अहम है अलीशा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब करता हूँ और आगे भी करूँगा। बस मुझसे खफ़ा ना हुआ करो यार, भले सज़ा दे दिया करो क्योंकि ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। वो उसका माथा चूमता हुआ बोला, ठीक है, मैं खफ़ा नहीं होंगी बल्कि आपको मुर्गा बनाया करूँगी या फिर उठक-बैठक करवाया करूँगी या फिर खाना नहीं खाऊँगी। वो शरारत से बोली, मुझे सज़ा देने में तुम क्यों खाना नहीं खाओगी? वो हैरत से बोला, क्योंकि मैं खाना नहीं खाऊँगी तो आपको दर्द होगा। वो उसे बत्ती से दिखाकर चिढ़ाने के अंदाज़ में बोलती हुई भागी। तुम्हें बताता हूँ। वो उसके पीछे भागा। अलीशा लॉन पार करती है इससे पहले ही आर्यन ने उसे कमर से पकड़कर गोद में उठा लिया। आपको तंग करने में मज़ा आता है? वो उसके गाल पे प्यार से हाथ फेरते बोली। मैं तंग करूँगा तो तुम्हारा मुँह फूल जाएगा। वो हँसकर बोला। जी नहीं, मैं कोई मुँह नहीं फुलाती। वो मुँह फुलाकर बोली। तो अभी क्या कर रही हो? आर्यन ने गौर से उसे देखा तो अलीशा ने मज़ीद मुँह फुला लिया। हाँ, हाँ, हाँ। आर्यन का कहकहा बेसाता बुलंद हुआ तो अलीशा ने रोनी सूरत बना ली। अच्छा बेबी, सॉरी, आर्यन ने मुस्कुरा के उसके माथे पे लग रख दी।